हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल बलिया ब्रांड एजुकेशन। तो स्टूडेंट, आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग क्लास 10 का रियल नंबर का लेक्चर 4 में आज हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे प्रूव किया जाता है एक इरेशनल नंबर को। ठीक, पिछले क्लास में हमने √2, √3, √5 के बारे में जाना था कि कैसे हम लोग इसको इरेशनल प्रूव करेंगे। अब कुछ उसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे। ये भी क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे जाते हैं अक्सर, इसलिए ये भी करना इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, क्वेश्चन मैंने ले रखा है कि प्रूव दैट 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर। आपको प्रूव क्या करना है कि 5 माइनस √3 क्या है? इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो इस क्राइटेरिया को मैं बताया था कि कैसे प्रूव करते हैं। इसको प्रूव करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? तो पहले इरेशनल नंबर जो प्रूव करना रहता है उसको क्या मानते हैं? रेशनल मानते हैं, क्योंकि कॉन्ट्राडिक्शन से ही हम इसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे कि जैसे पिछला प्रोसेस था सेम वैसे ही प्रोसेस रहेगा। थोड़ा कॉन्सेप्ट जो होगा डिफर रहेगा, मतलब प्रोसेस स्टार्टिंग वैसे ही होगा, लेकिन मिडिल में जो कॉन्सेप्ट यूज करेंगे थोड़ा ये डिफरेंट होगा। ठीक है, देखते हैं कैसे। तो मान लेंगे इसको हमको इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको क्या मानेंगे? रेशनल मान लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैं रेशनल मान रहा हूँ। लेट अस कंसीडर 5 माइनस √3 इज अ रेशनल नंबर। ठीक है, तो जब रेशनल नंबर होगा तो देन इट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p बाई क्यू, क्योंकि रेशनल नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में होता है, और p और q क्या होता है? इंटीजर होता है। ठीक, q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। यहाँ पे p एंड q आर को प्राइम है भाई। ठीक है, को प्राइम इंटीजर है। ठीक है, तो दैट इज, अब जब p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 माइनस √3 इक्वल टू p बाई क्यू। तो यहाँ से 5 को राइट में ले जाएंगे। क्यों? क्योंकि रूट वाले टर्म को एक साइड रखेंगे और जितने भी इंटीजर हैं उनको एक साइड रखेंगे। तो यहाँ पे रूट वाला टर्म ये है, इसको इधर ही रखें, 5 को इधर ले गए राइट साइड। अब इधर माइनस बच रहा है तो माइनस को भी इधर लेते जाए। ठीक, तो इधर माइनस ले जाएंगे तो 5 क्या हो जाएगा? प्लस, और ये माइनस हो जाएगा। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे तो एलसीएम क्या होगा? क्यू। तो ये 5q माइनस p बाई क्यू। अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि 5q माइनस p बाई क्यू ये क्या हो जाएगा? तो देखो, सिंस 5q इंटीजर है भाई, q इंटीजर है तो 5 इंटीजर मल्टीप्लाई इंटीजर इंटीजर p भी इंटीजर है तो इंटीजर माइनस इंटीजर होगा। तो ये ऊपर इंटीजर मिला। ठीक, नीचे q भी क्या है? इंटीजर है। इंटीजर बाई इंटीजर क्या होता है? रेशनल नंबर होता है बाबू। ठीक है, तो सिंस इतना क्या है? इंटीजर से, देयरफॉर 5q माइनस p बाई क्यू इज अ रेशनल नंबर। कैसे हो जा रहा है देख ही रहे हो। ठीक है, अब जब ये रेशनल हो गया, लेकिन ये रेशनल किसके बराबर है? √3 के बराबर है। बट वी नो दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। चूंकि ये इसके बराबर है, लेकिन हम जानते हैं, देखो यहाँ पे √2, √3, √5 ये सब की वैल्यू एज ए थियरम यूज करेंगे हम लोग। ठीक है, मतलब √3 हम मान के चले कि प्रूव कर चुके हैं कि इरेशनल है, और यहाँ पे डायरेक्टली हम यूज करेंगे कि हम जानते हैं कि √3 क्या है? इरेशनल है। ये इरेशनल हो गया, ये रेशनल हो गया। तो यहाँ पे कॉन्ट्राडिक्शन हुआ कि नहीं? हमारे मानने का विरोध हुआ ना। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं? दिस इज कंट्राडिक्शन टू आवर सपोजिशन। यह हमारे मानने का विरोध है। ठीक, तो जब विरोध हुआ मानने का, माने क्या थे? रेशनल। इसका मतलब ये रेशनल नहीं है। 5 माइनस √3 इज नॉट ए रेशनल। जब रेशनल नहीं होगा तो क्या होगा? हैंस 5 माइनस √3 इज एन इरेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? ठीक है, अब हम लोग क्या देखेंगे? ऐसा क्वेश्चन आप लोग एक्स्ट्रा अपने से कीजिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और आज अगले आगे हम लोग क्या पढ़ेंगे? तो हाउ टू फाइंड अ नंबर और डेसिमल एक्सपेंशन विदाउट एक्चुअल डिवीजन। मतलब बिना एक्चुअल डिवीजन किए हम कैसे डिवाइड फाइंड करें, कितने डिसिमल तक कर सकते हैं, वो कैसे हम लोग पता करते हैं। ठीक है, बिना डिवाइड एक्चुअल डिवीजन किए। तो आप याद रखिएगा, कोई भी फ्रैक्शन रेशनल नंबर किस फॉर्म में होता है? p बाई क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि डायरेक्टली आपसे एक फ्रैक्शन दे देगा और पूछेगा कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है कि नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल है। तो याद रखिएगा, टर्मिनेटिंग का मतलब मैं पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ कि टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है। टर्मिनेटिंग का मतलब कि रिमाइंडर डिवाइड करने से क्यू से p को डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर क्या मिल जाए? 0 मिल जाए, उसे टर्मिनेटिंग कहेंगे। इसका ठीक अपोजिट नॉन टर्मिनेटिंग होता है। नॉन टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 ना हो, मतलब 0 रिमाइंडर कभी ना हो, आगे बढ़ता जाए। ठीक है,
तो इसी तरीके से आपको फ्रैक्शन देके पूछ देगा कि बिना एक्चुअल डिवीजन किए आप बताइए कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है अगर तो कितने डेसिमल तक है, ये भी आपको बताना रहेगा। कितने डेसिमल तक है तो वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, ये भी आपको बताना पड़ेगा। तो याद रखिए बच्चों कि टर्मिनेटिंग बताने के लिए आप देखेंगे कि प्राइम फैक्टर, देखो पहले तो ये क्या होना चाहिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में रेशनल नंबर है ना, ये सिंपलेस्ट फॉर्म में होना चाहिए। किस फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म, एकदम छोटा रूप में अपने होने चाहिए, ठीक है। और क्यू का क्या निकालेंगे, क्यू का मतलब डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे, प्राइम फैक्टर। पहला काम, फर्स्ट स्टेप आपका यही रहेगा, स्टेप 1। स्टेप 2 में आप क्या करेंगे कि प्राइम फैक्टर को मल्टीपल में लिख लेंगे, मतलब सजाएंगे। अगर इफ प्राइम फैक्टर क्या हो, 2 के मल्टीपल में हो जाए या 5 के मल्टीपल में हो जाए, मतलब 5 का पावर कुछ मतलब उसके मल्टीपल, या फिर 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, दोनों के मल्टीपल में हो जाए, तो हम कहेंगे इफ डिनोमिनेटर इज इन द फॉर्म ऑफ दिस मच देन, तब जाके हम क्या कहेंगे, देन इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। क्या बोलेंगे, टर्मिनेटिंग, ठीक है, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा। टर्मिनेटिंग मतलब रिमाइंडर 0 आ जाएगा डिवाइड करने पे, ठीक है। अब टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा तो कितने अंक तक होगा, देखो ये ध्यान देना आपको कि इनके अलावा कोई, देखो प्राइम फैक्टर निकालने पे 2 और 5 के अलावा, 2 और 5 के अलावा अदर आएगा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, वहीं पे उसको लीव कर देंगे, ठीक। अगर इन दोनों के पावर में आ जाए या एक किसी, इन दोनों में से एक किसी के भी पावर में आ जाए तो हम कहेंगे टर्मिनेटिंग है। अब टर्मिनेटिंग देखने के बाद कितने डेसिमल तक है, ये प्रश्न उठता है कि हाउ मच डेसिमल, कितने डेसिमल, हाउ मच डेसिमल। तो डेसिमल चेक करने के लिए हाईएस्ट पावर देखेंगे, किसका, हाईएस्ट पावर। हाईएस्ट पावर किसका है, 2 का है या 5 का है, 2 का हाईएस्ट पावर है या फिर 5 का है। यदि 2 का पावर हाईएस्ट है, मान लो m, 2 का पावर m है, ये अगर ज्यादा है मतलब m अगर ग्रेटर हो n से, तो m डेसिमल तक एक्सपेंशन होगा। कितना डेसिमल, m डेसिमल तक एक्सपेंशन होगा। यदि n क्या हो, यहाँ पे लिख सकते हैं, यदि n क्या हो, बड़ा हो m से, तो n डेसिमल एक्सपेंशन होगा। ये चीज आपको समझना है, ठीक है, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब डेसिमल एक्सपेंशन सीखने के बाद अगला स्टेप आपका ये है कि डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा। तो डेसिमल एक्सपेंशन देखने के लिए आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में जो क्यू है, ये भाई जाहिर सा बात है 2 और 5 के पावर में ही होगा। अगर 2 और मान लो कि 2 का पावर क्या है, 3 है, और 5 का पावर 1 है, तो दोनों के पहले पावर को इक्वेट करोगे। तो इसके पावर को इक्वेट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 5 का पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा नीचे, तो ऊपर भी करना पड़ेगा, p में भी 5 के पावर 2 से। मतलब कहने का सेंस है नीचे क्या बनाना है, 10 के पावर में बनाना है। तो p बाई क्यू क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 5 का पावर 2 है और नीचे क्या आ जाएगा, 2 इंटू 5 का पावर 3, 1 और 2 3, और 3 यहाँ पे, तो पावर सेम रहता है तो बेस को मल्टीप्लाई कर देते हैं। यहाँ से आपको क्या आ जाएगा, 2 5 या 10 आ जाएगा। 10 के पावर में आप इसको बनाने का प्रयास करेंगे, और जब 10 के पावर में बन जाएगा तो क्या कर सकते हैं, इजीली हम क्या करते हैं, 10 के मल्टीपल में अगर डिनोमिनेटर रहता है तो इजीली हम क्या करते हैं, डेसिमल काउंट करके लगा देते हैं। जितने जीरो रहेंगे उतने अंक काउंट करके लेफ्ट में उसका डेसिमल लगा देते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल करते हैं स्टूडेंट, और डिटेल में समझ में आएगा। ये स्टेप आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये इजी वे में आपको अंडरस्टैंडिंग के तौर पे करने में हेल्प करेगा, ठीक है। आगे हम बढ़ते हैं, क्वेश्चंस कुछ लेते हैं इसका, तब आपको क्लियर और समझ में आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स क्वेश्चन लेते हैं, फर्स्ट 17/8, इसको बिना डिवाइड की, विदाउट एक्चुअल डिवीजन आपको चेक करना है कि ये टर्मिनेटिंग है कि नहीं। तो पहले मैं क्या बताया, सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, हाँ है। उसके बाद से क्या करेंगे, डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर निकालेंगे। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टर आपको निकालना आता है, कैसे निकालेंगे, ऐसे प्राइम फैक्टर आप निकाल लेंगे, ठीक है। 8 मतलब 2 का पावर 3, 2 कितने बार है, 3 टाइम्स है, 5 नहीं है। तो ये बताओ 2 है ना, 2 या 5 दोनों में से कोई हो सकता है या दोनों हो सकता है, इसका मतलब ये क्या है, टर्मिनेटिंग है। तो लिखेंगे सिंस
इट्स डिनोमिनेटर इज ऑफ 2 का पावर 3, देयरफॉर 2 के पावर 3 में देयरफॉर इट इज 17/8 इज टर्मिनेटिंग डेसिमल बिना एक्चुअल डिवीजन की आपको बताना है टर्मिनेटिंग डेसिमल। अब ये तो आपने बता दिया, अब मैं पूछी कि कितने डिजिट तक टर्मिनेटिंग डेसिमल, तो यहाँ पे तो 5 है ही नहीं, 2 है, तो 2 का पावर कितना है 3 है, तो कितना डेसिमल तक, अगला 3 डेसिमल तक, कितना डेसिमल तक 3 डेसिमल, पावर देखेंगे, ठीक है 3 डेसिमल तक। अब वो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, तो मैं अभी आपको बताया कि डेसिमल एक्सपेंशन के लिए 2 का पावर जितना है उतना ही 5 के पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो नीचे करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, मैंने 17 अगर 2 का पावर 3 है तो यहाँ पे 5 के पावर 3 से मल्टीप्लाई नीचे करोगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, तो ये क्या हो जाएगा 17 इंटू 125 अपॉन ये क्या हो जाएगा 2 इंटू, देखो बेस सेम है, पावर सेम है, बेस को मल्टीप्लाई करके पावर लगा देते हैं, इससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2125 हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेना इसको ठीक से। हाँ ठीक है, 25 या 10 का पावर 3 हो जाएगा यहाँ पे, इसको ऐसे लिख दो 2125 अपॉन 10 का पावर 3 का मतलब 1000। अब 1000 में देखो कितने जीरो 1 2 3 जीरो है तो 3 डिजिट काउंट करो 1 2 3, डेसिमल कहाँ आ जाएगा यहाँ पे, मतलब 2.125, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आया समझ में स्टूडेंट। और क्वेश्चंस हम लोग लेते हैं, देखते हैं और क्वेश्चंस। ध्यान दे के पढ़िए, ठीक है, सब चीज़ क्लियर हो जाएगा आपको अगर ध्यान देंगे, कॉन्सेप्ट ठीक से पढ़ेंगे, क्वेश्चंस करेंगे, अपने से करेंगे तो आप बेटर करेंगे एग्जाम में भी। हम लोग सीक्वेंस वाइज हर चीज़ पढ़ेंगे, कुछ चीज़ छूटेगा नहीं आपका कोई भी चीज़। 64/555 अगला क्वेश्चन, तो देखिए सिंपलेस्ट फॉर्म में है कि नहीं, तो देख लीजिए, हाँ सिंपलेस्ट फॉर्म में है। 455 का क्या निकालिए, प्राइम फैक्टर निकालिए, तो कितना से कटेगा 5 से, 5 नहीं जा 45, 5 1 जा 5, 7 13 से 13 1 जा 30। ये बच्चों देख रहे हैं आपकी क्या आ जा रहा है 5 इंटू 7 इंटू 30। यहाँ पे देखिए 5 तो आ रहा है, लेकिन 5 के अलावा क्या आ रहा है 17 और 30, तो यदि 2 और 5 के अलावा कोई भी अदर प्राइम फैक्टर्स आ रहे हैं तो ये क्या है, ये टर्मिनेटिंग नहीं है, तो कौन सा लिखोगे सिंस डिनोमिनेटर कंटेन्स फैक्टर्स अदर देन 2 का पावर m इंटू 5 का पावर n, इसके अलावा रख रहा है, देयरफॉर 64/455 इज नॉन टर्मिनेटिंग। अब जब नॉन टर्मिनेटिंग हो गया तो यहाँ पे तो डेसिमल एक्सपेंशन आपको बताने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो यही पे सॉल्व हो गया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं 15/1600, इसको उतारते रहिएगा आप लोग। फिफ्टीन अपॉन 1600 यहाँ पे देखिए सिंपलेस्ट में है नहीं है, 5 से दोनों कटेंगे, 5 3 जा 50, 5 से 5 3 जा 50, 5 2 जा 10, ये हो जाएगा 3/320, ठीक है। तो 320 का आप क्या निकालेंगे, प्राइम फैक्टर निकालेंगे, 2 से कटाएंगे तो क्या हो जाएगा 16, 2 से कटाएंगे 80, 2 से कटाएंगे 40, 2 से 20, 2 से 10, 2 से 5 और 5। यहाँ बच्चों आप ध्यान देंगे ये किस तरीके से हो जा रहा है, सिंपलेस्ट में करने के बाद इसका जो फैक्टर है सिंस
3 बाई डिनोमिनेटर इज ऑफ द फॉर्म, किस फॉर्म में है? 2 का पावर कितना है? 1 2 3 4 5 6, 2 का पावर 6 इंटू 5 का पावर 1। जब इस फॉर्म में है तो ये क्या है? टर्मिनेटिंग है, देयरफॉर टर्मिनेटिंग। अब ये जब टर्मिनेटिंग है बच्चों, तो पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरा स्टेप, टर्मिनेटिंग है तो कितने डेसिमल तक है? तो हाईएस्ट किसका पावर है? 2 का कि 5 का? 2 का। तो कितने डेसिमल हाईएस्ट पावर है? 6 है। तो 6 डेसिमल तक टर्मिनेटिंग है, 6 डेसिमल तक। और 6 डेसिमल तक है तो वो टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होगा वो बताइए। तो मैं अभी बताया आपको, टर्मिनेटिंग डेसिमल आपको बताने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको ये 5 के पावर और 2 का पावर दोनों को सेम करना होगा। यहाँ पे 1 पावर है 6 करना है तो 5 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो ऊपर भी 5 का पावर 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर क्या हो जाएगा? 3 इंटू 5 का पावर 5 क्या होता है? 5 का पावर 5 आपका 3 होता है 125, 4 होता है 625, 625 इंटू 5, 5 5 जो 25, 2 5 2 जो 10 टू 12, 1 5 6 जो 30, कितना हो जाएगा? 3125। और नीचे क्या हो जाएगा बच्चों? तो नीचे आपका हो जाएगा 2 का पावर 6 और 5 का पावर भी 6, 2 इंटू 5 का पावर 6, 3125 अपान 1 के आगे कितना जीरो? 6 जीरो हो जाएगा। तो 6 जीरो है तो यहाँ पे 6 डिजिट के इधर आएगा, तो डिजिट तो है नहीं, 4 ही है, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा। मतलब आपका आंसर 0.003125 ये आपका आंसर हो जाएगा। तो स्टूडेंट ऐसा क्वेश्चन आप लोग घर पे कीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत होगा तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं कि हाँ सर ये कैसे हुआ है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है, पढ़ाई अच्छा लग रहा है तो आप शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट भी कीजिए और बताइए कि हाँ किस तरीके से और इसमें सुधार किया जा सकता है, ठीक है स्टूडेंट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।